महिला हो, दिव्यांग हो, 500 से 600 किलोमीटर दूर कैसे कोई रह पाएगा इतना कम ग्रेड पे के साथ। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई है। तो हम लोग का यही मांग है कि कम से कम अपनी नियमावली के अनुसार ही हम लोगों को गृह जिला दिया जाए। हम लोग ना 2000 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे का डिमांड करते हैं और गृह जिला मांग विलम्ब हमारा जो पदस्थापन है वो गृह जिला में करें, क्योंकि हमारे शादीशुदा हम मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको छोड़ के हमको नौकरी करना पड़ता है। बहुत मुश्किलें आती है, बच्चे का परवरिश सही से ढंग से नहीं हो पाता है। जब तक गृह जिला में पंचायत सचिवों को पदस्थापन नहीं किया जाता है, यह हड़ताल आज से प्रारंभ हुआ है और ये हड़ताल पूरे 2025 हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और बिहार राज्य पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है किया गया है। गर्दनी बाग में उपस्थित गर्मी के मौसम में जहाँ मौसमी पर फिर अपनी रुख बदल रही है और बिहार में गर्मी का मौसम साफ तौर पे गर्दनी बाग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत का उद्देश्य क्या है। देखिए, गर्दनी बाग ये वही धरना स्थल होता है जहाँ पे हर कोई अपनी आवाज जो है रखने की कोशिश करता है। धरना ही हमारे गर्दनी बाग की पहचान है। धरना स्थल से हम आपको जोड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस धरने का उद्देश्य क्या होता है। बताइए, मेरा गृह जिला है रोहतास और हमको पोस्टेड कर दिया गया है कटिहार जिला में। 500 किलोमीटर दूर है, हमको जाने में 3 ट्रेन चेंज करना पड़ता है, जिससे बहुत ही परेशानी होती है। और काम इतना है पंचायत का कि 2 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलता है, इसीलिए छुट्टी पे भी हम घर नहीं आ पाते हैं। इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट बहुत जरूरी है, जो कि हम लोगों को चाहिए। जब तक हम लोगों को लिखित में मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक तो क्या ये हड़ताल यदि आप लोगों को सुनिश्चित नहीं किया जाता तो कब तक जारी रहेगा आपका ये अनिश्चितकाल हड़ताल है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं काम करेंगे। यानी कि तब तक धरना स्थल पर बैठे रहिएगा। पेन डाउन हम लोग कर देंगे, काम नहीं करेंगे जब तक हम लोग लेटर नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा, काम नहीं होगा। नहीं, काम नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। क्या ये एकता एकजुटता आपको लगता है कि आने वाले समय में यूं ही बरकरार रहेगा? बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी। आप क्या बताना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है आपके धरने का? हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल रखा गया है ताकि हम लोग को जल्द से जल्द गृह जिला दिया जाए, हमारे पे ग्रेड में सुधार किया जाए और तरह तरह के जो पदाधिकारियों के द्वारा बिना मतलब के जो हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है उसको कम किया जाए और हम लोगों के साथ मतलब सौतेला वाला व्यवहार न किया जाए। क्योंकि पंचायत राज अधिनियम की नियमावली के अंतर्गत पंचायत सचिव जिला संवर्ग स्तरीय एक पद था, लेकिन ये लोग रैंडमली हम लोगों का कहीं भी पोस्टिंग कर दिया गया, जिसके कारण महिला हो, दिव्यांग हो, 500 से 600 किलोमीटर दूर कैसे कोई रह पाएगा इतना कम ग्रेड पे के साथ। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई है। तो हम लोग का यही मांग है कि कम से कम अपनी नियमावली के अनुसार ही हम लोगों को गृह जिला दिया जाए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट दे सके अपने विभाग को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहायता पहुंचा सके। और उसके लिए हम लोगों को भी तो अपना 100% करना पड़ेगा ना। विभाग को भी तो हमारे लिए सोचना चाहिए। हम अगर वो हमारे लिए करेंगे तभी तो हम सब आम जनता को उनका लाभ पहुंचा सकेंगे। इसलिए हमारी यही मांग है कि सबसे पहले गृह जिला दिया जाए, फिर हमारा यात्रा भत्ता दिया जाए और हमारे ऊपर जो अनिश्चित तरह का दबाव बना जाता है उन सबों को मुक्त किया जाए। अपनी बात रखने के लिए आप लोगों ने धरना देना ही क्यों चुना है? क्योंकि इस बात को लेकर हम लोगों ने हमारे वरीय अधिकारी और बहुत लोगों से हमारी कई बार बात हो चुकी है। हम लोग कई बार मिलके संघ के थ्रू गए हैं, मगर इस तरफ से हम लोगों को कोई सिर्फ आश्वासन मिला है, मगर कोई इस बात की प्रमाण नहीं दिया गया कि आप लोगों का हो जाएगा। तो हम लोग मजबूर हो गए इस चीज को लेकर, इसीलिए अब हम लोग एक अनिश्चितकालीन धरना पर आ चुके हैं। बताइए, क्या उद्देश्य है आपके धरना का? हमारा हम लोग यहाँ पे सभी लोग सारे पंचायत सचिव 9 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि गृह जिला मिले। क्योंकि हम लोग को ना बहुत ज्यादा दूर 400 से 500 किलोमीटर नॉर्थ का साउथ वाले को नॉर्थ में, ईस्ट वाले को वेस्ट में, वेस्ट वाले को ईस्ट में भेज दिया गया, जो कि ये बहुत ही गलत
बात है। तो ये एक मतलब क्या एक ग्राउंड लेवल का नौकरी है और इतना दूर भेज करके नौकरी करवा रहे हैं, परिवार से दूर करवा करके। तो ये कैसा नौकरी है जिसमें ना हम अपने परिवार को देख पा रहे हैं, ना बच्चे को देख पा रहे हैं, ना खुद का देख पा रहे हैं। और इतना कम सैलरी है, 2000 ग्रेड पे है, जो कि आने जाने में किसी को तो 1-2 दिन एक से 1.5 दिन लग जाता है आने जाने में। तो वो बताइए इतना दूर जाकर 2000 ग्रेड पे कैसे नौकरी कर सकते हैं। वहाँ पे रह करके रेंट देना प्लस अपने घर वाले मम्मी पापा का पालन पोषण करना उसी से, तो इतना कम ग्रेड पे कैसे हो सकता है। इसलिए हम लोग ना 2000 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे का डिमांड करते हैं और गृह जिला मांग करते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे इनसिक्योरिटी फील होती है। ये ऐसा काम है हम लोग का, पूरा फाइनेंशियल वर्क होता है। 22 डिपार्टमेंट का लगभग हम लोग काम देखते हैं और इतना डिपार्टमेंट का काम देखना 2000 ग्रेड पे वो पॉसिबल नहीं है। अगर 1-2 काम है तो ठीक है, इतना 2000 ग्रेड पे आप कर रहे हैं, हम वैसा काम कर रहे हैं, या तो गृह जिला है तो वैसे थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन दूर रह करके हमारा खुद का पर्सनल 20-25 खर्च हो जा रहा है, तो मम्मी पापा को क्या देंगे, तो क्या फायदा है ऐसी नौकरी का। हम लोग घर पे रह करके मजदूरी ना कर ले। तो बस वही हम लोग का ज्यादातर डिमांड है कि गृह जिला दिया जाए, ताकि हम लोग सिक्योर फील कर सके, अपने परिवार से के साथ रह सके, उन लोग के साथ उनकी सेवा कर सके, मतलब देश के साथ साथ अपने घर वालों की भी सेवा कर सके। और 2000 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे किया जाए, ताकि जो भी हम लोग की जरूरत है वो सब पूरी हो सके। क्या लगता है आपको कि ये धरना जो है काफी हद तक आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल, हम लोग तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ये धरना सफल रहे और सरकार हमारी बातों को माने और अविलंब हमारा जो पदस्थापन है वो गृह जिला में करे, क्योंकि हमारे शादीशुदा मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको छोड़ के हमको नौकरी करना पड़ता है। बहुत मुश्किलें आती है, बच्चे का परवरिश सही से ढंग से नहीं हो पाता है। उसको अपने सासू माँ के पास रखकर जैसे तैसे हम नौकरी कर पाते हैं। 2 साल का बच्चा अपने माँ के बिना कैसे रह पाएगा। अगर गृह जिला में रहेगा तो कम से कम हम अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ सकते हैं। 10 से 5 ड्यूटी के साथ साथ हम अपने बच्चों का भी परवरिश कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार से यही हमारी मांग है कि हमारा पदस्थापन गृह जिला में किया जाए और उसके बाद हम हमारा जो रेट पे है वो काम के हिसाब से 22 विभाग का काम हम लोग देखते हैं। तो 22 विभाग का काम देखने के अलावा कभी फील्ड बुलाया जाता है, कभी पंचायत भवन में बुलाइए, कभी प्रखंड बुलाया जाता है, कभी जिला बुलाया जाता है। तो इसी हिसाब से हमारा जो 22 विभाग को देखने का काम है, काम के हिसाब से सैलरी बहुत निम्न स्तरीय है। तो हमारा जो ग्रेड पे है वो 2000 से बढ़ा के 2800 किया जाए। और यात्रा भत्ता जो हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं पंचायत में, जैसे कन्या विवाह हो गया, विधवा का पेंशन मिलता है, लक्ष्मी बाई पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलता है, दिव्यांग पेंशन मिलता है और जन्म मृत्यु जांच करना होता है हम लोग को। वंशावली का काम, सारा हम लोग का काम जो है फील्ड का काम है। फील्ड में आने जाने के लिए सरकार हमको 2000 का परिवहन भत्ता दे और उसके साथ साथ हमारा ग्रेड पे बढ़ाए। और इसके अलावा सरकार से हमारा यही मांग है कि कम से कम अभी फिलहाल में हमारी एक मांग को मानते हुए अविलंब हमारा पदस्थापन गृह जिला में। क्या लगता है कि गर्दनी बाग में ये धरना देने से सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? गर्दनी बाग धरना सिर्फ आज के लिए है। गर्दनी बाग उनको सुनाने के लिए ही धरना रखी गई है, क्योंकि माननीय मंत्री अपने मंत्रालय में बैठे हुए और सुन रहे होंगे। अगर 5 बजे तक नहीं सुने तो 5 बजे यहाँ से जो हमारे जितने बहन है, जितना भाई, जितने साथी हैं, तो यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा लेकर जाएगा और जाकर पूरे बिहार के जितने भी हमारे 29 विभाग के विकास है, उस विभाग के टोटल विकास को अवरुद्ध करेगा। कोई भी विकास कार्य कल से नहीं होगा, कोई कार्य बिहार का नहीं होगा। पंचायत सचिव डरने वाला, धमकने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सरकार अल्टीमेटम देगी कि आप सभी लोगों को निलंबित किया जाता है, तो हंसते खेलते हमारे सभी भाई उन लोगों से निलंबन का पत्र वापस ले लेंगे और अपने घर की ओर चले जाएंगे। लेकिन हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे जब तक गृह जिला में पंचायत सचिवों को पदस्थापन नहीं किया जाता है। यह हड़ताल आज से प्रारंभ हुआ है और ये हड़ताल पूरे 2025 देखिए, पहले भी धरना दे करके सरकार को ललकारने की कोशिश की गई है, नतीजा लेकिन कुछ निकला नहीं है। लगता है आपको कि आपके धरने प्रदर्शन से सरकार तक आवाज जाएगी और नतीजा निकलेगा? नतीजा सरकार ललकारने का देख चुका है।
कि आज एक कर्मचारी नेता उनके ललकार के कारण ही विधान परिषद में आ गया शिक्षा विभाग। अगर इनकी यही मन होगी तो हर जगह पर इनको ललकारा जाएगा और पंचायत मंत्री दोबारा विधानसभा नहीं आएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो एकता आज आपको मिल रहा है प्रदर्शन में हर रोज इसी तरीके से मिलेगा जब तक सरकार आपकी आवाज नहीं डेली हम लोग यह एकता एकदम बरकरार रखेंगे और इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोस्ती नहीं है, उनके कान तक पंचायत मंत्री जी आवाज जाने नहीं दे रहे और ये आवाज भेजने के लिए ही आज हम लोग को आप लोगों से विनती है कि मुख्यमंत्री के कान तक यह आवाज पहुंचाए कि आपकी बेटी, आपका भाई, आपके साथ निश्चय के कार्यक्रम तक जन जन तक पहुंचाने वाला आज जमीन पर उतर आया है। सिर्फ एक पंचायत मंत्री के कारनामे को लेकर वो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं और आज बिहान कर रहे हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम करवा। देखिए तो साफ तौर पे गर्दनी बाग में इस धरना स्थल का जो एजेंडा है वो साफ हो चुका है। सरकार की कानूनी आवाज जा रही है लेकिन जो मांग है वो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड की हो रही है। साफ तौर पे जिस तरीके से जो है बदली किया जा रहा है पेइंग स्केल से लेकर के वर्किंग कल्चर, यानी कि हर एक सेक्टर में जो है लोगों की जो बात है वो अब धरने तक आ पहुंचे। एक ही उपाय बच चुका है बिहार में हर एक सेक्टर के लिए देखा जाए तो बिहार में धरना देना ही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम रह गया है। क्या लोगों जो है हम लोग जो है जनता जो है गर्दनी बाग में उपस्थित है, सरकार से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक सेक्टर में देखा जाए पंचायती राज से लेकर के तमाम अभी जो धरना स्थल पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जिन लोगों से लोगों मौजूद है, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार से अपनी बात मांगने की है ऑन पेपर, यानी कि ऑन रिकॉर्ड जो है बात रखने की है। ऐसे में क्या कुछ सरकार कहां तक इस धरने स्थल के माध्यम से ये जो धरना है कहां तक ले जा पाते हैं या कहां तक इनकी आवाज जो है नीतीश कुमार के कान में गूंजती है, क्या पंचायती राज के कान में गूंजती है कि नहीं, ये क्या निर्णय होगा, कहां तक ये ललकार पाते हैं सरकार को, ये आने वाले समय में जो है फैसला देखने को मिलेगा। फिलहाल गर्दनी बाग से लेकर के तमाम बिहार तक ये जो धरना है वो एक बिहार के लिए ऐतिहासिक कायम करने जा रही है। कहां तक जा पाता है ये धरना, एकता कहां तक बन पाती है, आप देख सकते हैं बिहार राज्य पंचायत संघ द्वारा जो है इस चीज की आयोजना जो है कहां तक हो पाती है, सफल कहां तक रह पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आगाज।